मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद राज। तो चलिए, लास्ट डे हम वोकैब का सेशन कंप्लीट कर रहे थे। वोकैब में हमने लास्ट डे पढ़ा था फ्रेजर वर्ब के बारे में, और आज हम उसी के आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं सिनोनिम्स के। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स क्या होता है। हम लास्ट डे सिनोनिम्स का एक सेशन और कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब में जाकर वोकैब बाई राज, आप जैसे यूट्यूब में वोकैब बाई राज डालेंगे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से समझ लेना ऑलरेडी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 14 नंबर की क्लास है। आई होप आपने वो 13 क्लासें देख ली होगी। जिन लोगों ने वही नहीं देखी है तो आपको हमने यहाँ पर जो होगा जिस सन में पूछी गई है वहाँ पर हमने उसका ईयर भी लिखा है कि ये इस सन में यहाँ पर यूपी बोर्ड में पूछी गई है। तो इससे आपको इसी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हाँ, जो हम यहाँ वोकैब पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आती है कि नहीं आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम वही वोकैब आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, लास्ट डे अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट डे अपना सेशन कंप्लीट कर लें। तो चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है, हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, समान पर्यायवाची शब्द। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई या फिर मुसीबत। कठिनाई होता है, इसका मतलब मुसीबत ही होता है। इसका मतलब होता है मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून। आपको इसको लिखना भी आना चाहिए, मिस फॉर्चून। इसके बाद कैलामिटी, कैलामिटी CALAMITY, कैलामिटी। मिस्री MISERY, मिजरी। मिजरी मीन्स होता है वही आपत्ति या फिर विपत्ति, जिसको कहा जाता है मुसीबत। डिजास्टर, डिजास्टर DI डिजास्टर SASTER, डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स मतलब होता है आपत्ति या फिर विपत्ति। ये हमारा 15, 14 और 13 ये हमारा 3 बार लगातार वो पूछी गई है। तो आपको इसमें ये समझना, आपको ऐसे लर्न करना है जैसे हम यहाँ पर एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत। तो इससे रिलेटेड आपको जितने वर्ड्स दिए गए हैं सभी वर्ड्स में आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड्स आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर आ जाए कि ये हमारा डिजास्टर है, डिजास्टर का सिनोनिम्स बताओ। तो डिजास्टर हमने अब आप बोलेंगे नहीं हमने तो केवल एडवर्सिटी याद की है, नहीं। आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए, घुमा फिरा कर आप पूछी जानी चाहिए। हम यहाँ पूछे जैसे डिजास्टर का सिनोनिम्स बताओ, तो आप इसमें मिजरी हो सकता है या फिर कैलामिटी हो सकता है या फिर मिसफॉर्चून होता है या फिर एडवर्सिटी हो सकता है। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, यानी कि आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है, आपको यहाँ से भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीक़ों से तैयार होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा एडमिट है। एडमिट होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना किसी को, ठीक। तो कॉन्फेस, कॉन्फिडेंस होता है स्वीकार करना। इसके बाद एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। और एक्नॉलेज, एक्नॉलेज एक ACK, एक्नॉलेज KNOWLEDGE, ये होती है एक्नॉलेज। एक ACK एक्नॉलेज KNOWLEDGE। एक्नॉलेज मीन्स होता है किसी को स्वीकार करना, किसी कोई बात को एडमिट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना या फिर एक्नॉलेज करना, कॉन्फेस करना। आपको ये तीनों आना चाहिए। यहाँ पर आपसे कोई भी ये जैसे यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कॉन्फेस, कॉन्फिडेंस का सिनोनिम्स होगा, तो आपको उसमें ऑप्शन दिया हो जाएगा, या तो एडमिट होगा या तो एक्सेप्ट होगा या फिर एक्नॉलेज। तो आपको इसमें से छांट कर आपको किसी एक आपको उसमें एग्जाम में दिया होगा तो आपको वही जो राइट ऑप्शन होगा उसी में टिक करना है। इसके बाद एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, जिसको कहा जाता है कैपेसिटी। इसके बाद स्किल टैलेंट, कैपेसिटी स्किल टैलेंट एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी जिसको कहा जाता है कैपेसिटी स्किल टैलेंट, कैपेसिटी स्किल टैलेंट। ये हमारा 11, 8 और 7 ये 3 बार भी पूछा गया, तो हमारे लिए एबिलिटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर होता है। वैलेंट VALIENT, वैलेंट VALIANT, वैलेंट VALIANT, वैलेंट। इसके बाद बोल्ड, बोल्ड के बाद आता है करेजियस। बोल्ड करेजियस, करेजियस बना है कर्ज, कर्ज से COURAGE, करेज। और इसमें OU जोड़ दो, करेजियस। करेजियस मीन्स होता है बहादुर या फिर साहसी, जिसको कहा जाता है ब्रेव। तो इसमें आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। ये हमारा ब्रेव है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 3 से 4 बार पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। ये हम वहीं पर यहाँ पर केवल ये हमारी ये समझ लेना, केवल 5 से 10 मिनट के बीच में आपकी क्लास होगी, जिसमें से हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वोकैब इंपॉर्टेंट है तो वो वोकैब हम करा सके। केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसमें से आपको हम 15 to 20 वर्ड्स लर्न करने की कोशिश रहेगी। अगर आप अगर दिन में इस क्लास को 3 से 4 बार या 2 से 3 बार देख लेते हैं, इसके बाद आप लिख लेते हैं, तो आपको 100% ये वोकैब कभी नहीं आप बोल पाएंगे। ये याद रखना, आपको ये वोकैब हम डेली पढ़ाते हैं। करीब 15 से 20 वर्ड्स केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, तो आपको ये क्लास 100% लेनी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, बून। बून मीन्स होता है वरदान, बून मीन्स होता है वरदान, जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग BLESSING, ब्लेसिंग फेवर कंफर्ट।
ब्लेसिंग, फेवर, कंफर्ट, ब्लेसिंग, फेवर, कंफर्ट। देखो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हुआ था, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत, आपत्ति या फिर विपत्ति। मिस फार्चून, मिस फार्चून, कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी, मिस्री। इसके बाद डाइजेस्टर, डाइजेस्टर, DISASTER, ठीक, डाइजेस्टर मीन्स होता है वही विनाश, वही विपत्ति, आपत्ति, डाइजेस्टर। इसके बाद एडमिट, एडमिट होता है स्वीकार करना, एडमिट, एडमिट मीन्स स्वीकार करना, कॉन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, और उसके बाद एक्नॉलेज करना। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। कैपेसिटी, स्किल, टैलेंट, कैपेसिटी, स्किल, टैलेंट। इसके बाद ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर जिसको कहा जाता है। वायलेंट, VALIANT, बोल्ड, करेजियस, वायलेंट, बोल्ड, करेजियस। इसके बाद लास्ट है हमारा बून, बून मीन्स होता है वरदान जिसको कहा जाता है ब्लेसिंग, फेवर, कंफर्ट, ब्लेसिंग, फेवर, कंफर्ट। तो हमने ये समझना आपको केवल हमारी ये 5 से 10 मिनट के बीच में क्लास हुई, जिसमें से हमने आपको 15 to 20 बस वर्ड्स आपको लर्न कराए ये सिनोनिम्स के। तो आपको सिनोनिम्स ये समझने चाहे इधर से पूछा जाए चाहे इधर से पूछा जाए, आपको दोनों तरीक़ों से आना चाहिए, आपको दोनों तरीक़ों से तैयार होना चाहिए। चलिए आज की क्लास अपनी यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट सेशन में हम फिर वो का एक और शानदार सेशन आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न बाई राज, लर्न विथ राज, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विथ राज तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें से ये समझ लेना 63 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें हमने 63 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें से हमारी क्लासें फिजिक्स की हैं, इसके बाद इंग्लिश की हैं और वोकैब की हैं। इंग्लिश में हमारा केवल एक टॉपिक बचा है पैसिव वॉइस, PV। तो जैसे ही वोकैब का सेशन कंप्लीट होता है या फिर हम धीरे धीरे करके कोई 5-10 मिनट की क्लास बनाकर उसको पैसिव वॉइस भी कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने अभी तक 8 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं फिजिक्स की, तो आप वहाँ से 2-4-6 दिन क्लास लेकर देखें। अगर आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना समझ में आए कि नहीं हमें जो पढ़ाया गया वही पढ़ाया जा रहा है या ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना क्लास छोड़ सकते हैं। वरना अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा भी हमारे लिए उपयोगी है तो ये समझ लेना केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है हमारी फिजिक्स की, तो उसी क्लास में आप लोग इसका भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन हम जैसे ही वीडियो डालते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने आज सेशन को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।